हाय दोस्तों, मैं संजय कुमार प्रसाद स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस चैनल ऐड 4 टू स्टडी में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मौर्य वंश। नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। ऑलमोस्ट एग्जाम में इससे एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतने आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों से इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं डेली के डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो सब लोग इससे अपडेट होते रहें और एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ले सकें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था। अच्छा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। इनका एक और भी नाम है दोस्तों, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वह शासक कौन था जिसने अपने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब ऑप्शन थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अशोक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारुबाकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 5। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। तक्षशिला। जब बिंदुसार जब शासक थे दोस्तों, तो उस समय तक्षशिला में कुछ विद्रोह हुए थे, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बिंदुसार ने अशोक और इनके बड़े भाई सुसीम को भी साथ में भेजा था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर केवल अशोक को कहा जा रहा है, तो अभी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, तक्षशिला। सुसीम को भी उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी है? निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक को देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जानते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 7, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। दोस्तों इससे भी प्राचीनतम जो है आता है नंदवंश। नंदवंश, ठीक है दोस्तों, इससे भी प्राचीनतम जो है नंदवंश है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन स्टार्टिंग क्या है, मौर्य वंश है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ऑप्शन में नंदवंश दे तो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है नंदवंश है, और उसके बाद आता है मौर्य वंश दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 8, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 9, सांची किस मूर्तिकला व कला का निरूपण करता है? सांची किस मूर्तिकला व कला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूँ कि सांची विख्यात है तो सबसे बड़े बौद्ध स्तंभ, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची जो है दोस्तों विख्यात है। अतः कह सकते हैं जो सांची में जो है मूर्तिकला व कला बौद्ध से ही संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 11, प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 12, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्ण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्ण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है दोस्तों हर्यक वंश का शासक है और इनको कुणिक भी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन बाकी ऑप्शन बी, सी और डी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार जो यहाँ पे शासक है ये सभी मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 15, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, नंद वंश के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया? नंद वंश के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद को हरा करके अपना मौर्य वंश की नींव दिया और नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने ही मगध पर शासन किया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है 22, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है दोस्तों विशाखा दत्त। विशाखा दत्त द्वारा रचित जो है मुद्रा राक्षस की जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 26, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 27, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज था दोस्तों। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसकी युक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है।
निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अष्टम। दोस्तों मौर्य काल में सबसे अच्छा नमूना देखने को मिलता है अष्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नहीं पता होगा या फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो चलिए इसका ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र, ऑप्शन बी है संघमित्रा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है महारक्षित। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी से काफ़ी शेयर कीजिए ताकि ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए डेली चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन अपलोड करता रहूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले दिन